स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 5 है आपकी, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। रूट 3 को हमने इरेशनल शो करना है, ठीक है। तो इस रूट 3 को इरेशनल शो करने से पहले हम थ्योरम 1.3 है वो रिमाइंड कर लेते हैं। क्या है 1.3 थ्योरम? कि अगर p कोई प्राइम नंबर है, अगर वो p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इट्स मीन्स वो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। जहाँ पे a क्या होगा, आपका पॉजिटिव नंबर होगा। तो इस थ्योरम की हेल्प से ही हम ये है जो शो करेंगे। यहाँ पे देखिए रूट 3 को हमने इरेशनल प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर इसको लेट कर लिया हमने। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? विच कैन बी रिटन इन p बाय q फॉर्म। तो यहाँ पे रूट 3 को हम क्या लिख लें? a अपॉन b, ठीक है। p बाय q फॉर्म या a बाय b, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, वेयर a एंड b आर को प्राइम, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, b को इधर लाके क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर डिवाइड है तो ये रूट 3b इक्वल टू a हो गया। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे रूट 3b का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू a का स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट 3b, ये देखिए रूट 3b को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3b से, तो ये रूट थ्री क्या बन जाएगा? 3, और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, क्योंकि इधर क्या है? मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे ये थ्योरम यूज होगी कि अगर 3 इज अ प्राइम फैक्टर, जैसे हमने कहा था कि p भी अ प्राइम फैक्टर, ठीक है। 3 इज अ प्राइम फैक्टर इफ इट डिवाइड्स a स्क्वायर देन इट विल आल्सो डिवाइड a, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर एज वेल एज a, एज वेल एज a डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3। थ्री दोनों को ही डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर एज वेल एज ए को, ठीक है। ए स्क्वायर एज वेल एज ए को, दोनों को 3 डिवाइड कर रहा है। इट्स मींस ए का जो कॉमन फैक्टर, ए का जो फैक्टर है वो क्या हो गया? 3। नाउ नाउ ए को हम जो है, जो भी आपने प्रूव करना है, अगर यहाँ पे रूट 3 प्रूव कर रहे हो, ठीक है, तो ए को आप 3c लेट कर लोगे। अगर आपने यहाँ पे रूट 2 को इरेशनल नंबर शो करना है, जो रूट 2 को इरेशनल नंबर शो करना है, तो यहाँ पे 2c लेट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है रूट 3 को इरेशनल शो करना है, तो a को हमने क्या लिया? 3c। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। वन इक्वेशन हमारे पास क्या है? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 3। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर मीन्स 3c का स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3c अपॉन में 3, ठीक है, अपॉन में 3। इज इट क्लियर? बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे a की जगह हमने क्या रख दिया? 3c, उसका स्क्वायर अपॉन 3। नाउ बी स्क्वायर इक्वल टू 3 जा 9c स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। तो ये कैंसिल होके क्या आ गया? 3। बी स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड आके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। बी स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू क्या रह गया आपके पास? सी का स्क्वायर, ठीक है। तो इट्स मीन्स जो बी स्क्वायर एज वेल एज बी बोथ आर डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये थ्योरम यही कह रही है कि कोई भी प्राइम फैक्टर अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा, ठीक है। एंड बी स्क्वायर as well as b both are divided by 3, both are divided by 3,
ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें यहाँ पे कि ए स्क्वायर को भी 3 डिवाइड कर रहा है एज वेल एज ए को भी, और यहाँ पे बी स्क्वायर को भी है जो वो क्या कर रहा है 3 डिवाइड कर रहा है। इट्स मीन्स दोनों का कॉमन फैक्टर ए का और बी का कॉमन फैक्टर क्या हो गया 3। पर हम क्या अज्यूम करके चले थे कि दोनों जो नंबर है और बी वो को प्राइम है, मीन्स इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 3 is common factor, 3 is common factor of A and B, ए एंड बी का कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, बट जो वी एज्यूम दैट बोथ आर को प्राइम, ये आपको लाइंस लिखनी होंगी। वी एज्यूम, यहाँ पे देखिए, वी एज्यूम बोथ आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम numbers, this contradiction has arisen, this contradiction has arisen, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई? हमने तो माना था कि दोनों को प्राइम है, बट दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 3 आ रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन हुई है ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमने शुरू में ही रॉन्ग अजम्पशन ले ली थी। क्या अजम्पशन ले ली थी हमने √3 को क्या मान लिया था? रैशनल नंबर मान लिया था। ठीक है, तो ये अजम्पशन हमारी रॉन्ग होगी। सो √3 इज अ इरेशनल नंबर, √3 क्या हो गया आपका? इरेशनल नंबर हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, सबसे पहले हमने √3 को रैशनल मान के उसको a बाई बी फॉर्म में ले लिया, और जो ये दोनों a और b हैं ये को प्राइम नंबर है, मींस इनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर ये b इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो यहाँ पे ये 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर रह गया। 3 इधर आके डिवाइड हो गया, मींस जो 3 है वो a स्क्वायर एज वेल एज a को क्या करता है? डिवाइड करता है। नाउ हमने क्या किया? a को 3 सिलेक्ट कर लिया और इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आया? बी स्क्वायर इक्वल टू 3c का स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ पे 9c स्क्वायर अपॉन 3, ये कैंसिल होके 3c स्क्वायर हो गया। 3 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इट्स मीन्स जो 3 है वो बी स्क्वायर एज वेल एज बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या आ रहा है? 3। पर हमने शुरू में एज्यूम क्या किया था कि दोनों को प्राइम है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई है? क्योंकि हमने शुरू में ही रॉन्ग अजम्पशन ले ली थी कि जो √3 है वो क्या है? रैशनल नंबर, इसलिए √3 इरेशनल नंबर रहेगा। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम्पल नंबर 6 रहेगा, शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। इसको हमें इरेशनल शो करना है इस नंबर को, तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रेरी इस नंबर को क्या लेट कर लेंगे? रैशनल। ठीक है, तो लेट 5 माइनस √3 इज अ रैशनल नंबर, is a rational number which can be written in p by q फॉर्म। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p by q फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? 5 माइनस √3 को a बाई b लेट कर लेंगे। ठीक है, तो a और b यहाँ पे क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब देखिए हम क्या करेंगे, √3 को तो आप इस साइड ले आओ। ठीक है, लेफ्ट राइट हैंड साइड, और ए अपॉन बी को क्या क्या ले आओ? लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे जो a अपॉन बी है इस साइड आके क्या हो गया? माइनस का, और ये √3 माइनस का था, राइट हैंड साइड आके क्या हो गया? प्लस का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, b हमने एलसीएम ले लिया, ये क्या होगी टर्म? 5b, और ये क्या होगी? माइनस a इक्वल टू √3। अब यहाँ पे देखिए जो a b और 5 है ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो इट्स मींस ये वाला नंबर क्या हो गया आपका? रैशनल नंबर। तो √3 भी फिर आपका रैशनल होना चाहिए क्योंकि √3 इसके इक्वल है। ठीक है, पहले इतना देखिए, a b एंड 5 आर इंटीजर्स since a b and 5 are integers,
सो 5b minus a upon b is a rational number, रैशनल नंबर, ठीक है। √3 इज इक्वल है इसके, तो सो दैट √3 इज ऑल्सो, सो दैट √3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो √3 भी रैशनल नंबर होना चाहिए क्योंकि उसके इक्वल है, ठीक है। सो दैट √3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोथ आर इक्वल, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए। बट अभी अभी हमने पिछले एग्जांपल में क्या शो किया, बट √3 इज इरेशनल नंबर, √3 इज अ इरेशनल नंबर, √3 इरेशनल नंबर है। तो क्या रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये विरोधाभास क्यों अराइज हुआ? क्योंकि हमने रॉन्ग असम्पशन ली थी कि 5 माइनस √3 है जो वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our wrong assumption या incorrect, ठीक है, wrong assumption। क्या wrong assumption की थी? that 5 minus √3 is a rational number, ठीक है। so 5 minus √3 is a irrational number, इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको आना ही आना है एग्जाम में, ठीक है, कि चाहे तो √2 पूछ ले, √2 को इरेशनल नंबर शो करो, चाहे √3 को, √5 को, कोई भी रूट को लेके आपसे वो प्रूव करने को बोल सकता है कि इसे इरेशनल नंबर प्रूव करो। क्लियर? तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ये लाइंस हैं जो जरूरी होंगी। क्लियर? ओके। एग्जाम्पल नंबर 7 रहेगी, शो दैट 3√2 इज इरेशनल। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 6 किया। सबसे पहले लेट 3√2 इज अ रैशनल नंबर, इसे हम क्या लेट कर लेते हैं? रैशनल नंबर लेट कर लेते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कौन से होते हैं? विच कैन बी रिटन इन p बाय q फॉर्म। तो 3√2 को हम क्या लिख लें? इक्वल टू a अपॉन b के, वेयर a एंड b आर को प्राइम, वेयर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया a अपॉन 3b, ठीक है। 3 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो ये a अपॉन 3b हो गया, वेयर a b एंड 3, ठीक है। a b और 3 ये क्या है? आर इंटीजर्स है, आर इंटीजर्स। So a upon 3b is a rational number, तो ये रैशनल नंबर होगा फिर, ठीक है, रैशनल नंबर। तो ये √2 इस रैशनल नंबर के इक्वल है, तो इट्स मीन्स √2 भी क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर। सो √2 इज ऑल्सो रैशनल, बट एक्चुअल में है क्या? √2 क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। बट √2 इज इरेशनल नंबर। तो ये कैसे हो सकता है कि जो इरेशनल नंबर है वो रैशनल नंबर के इक्वल हो? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन हुई, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अ रॉन्ग assumption, क्या रॉन्ग एज्यूम किया था हमने? रॉन्ग assumption दैट 3√2 इज अ रैशनल नंबर, यही हमने रॉन्ग एज्यूम किया था, ठीक है, कि जो 3√2 है वो क्या है? रैशनल नंबर है।
ठीक है। सो √3 √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर? बिल्कुल इजी सा है। पहले हमने इसे रैशनल नंबर लेट किया, a/b ले लिया, ये 3 इधर आके डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे a, b और 3 ये क्या है, इंटीजर्स है, तो फिर ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। तो इट्स मींस ये भी रैशनल होना चाहिए क्योंकि बोथ आर इक्वल। बट √2 क्या है, इरेशनल है। तो इरेशनल रैशनल के कैसे इक्वल होगा? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन हुई है ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन के। क्या रॉन्ग अज्यूम किया था हमने कि जो 3√2 है वो क्या है, रैशनल। तो इसलिए प्रूव होता है कि 3√2 क्या रहेगा, इरेशनल नंबर। इज इट क्लियर? ओके।